अलीगढ़ में राष्ट्रवादी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने तस्वीर महल चौराहा से पैदल मार्च निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पर यूजीसी का पुतला दहन किया एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्कर शर्मा ने कहा कि ऐसे कानून का हम पुनर्तः विरोध करते हैं जो हिंदू छात्रों को आपस में विभाजित करता है एवं छात्रों में आपसी भेदभाव उत्पन्न करता है। साथ ही पुष्कर शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को एससी ओबीसी भाइयों से इतना ही प्रेम है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके अधिकार के लिए आरक्षण लागू क्यों नहीं कर रहे। मोदी जी का हिटलरशाही फरमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जवाब 2027 के चुनाव में अवश्य दिया जाएगा। साथ ही उपाध्यक्ष संदीप यादव जी ने कहा कि यूजीसी में हिंदू छात्रों के खिलाफ प्रभाव डालने वाले काले कानून को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। महासचिव मनीष प्रताप ने कहा कि यह लड़ाई सड़क से संसद तक जाएगी। सचिव शानू शर्मा ने कहा कि राष्ट्रवादी छात्र संगठन ऐसे काले कानून का बहिष्कार करता है एवं मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। साथ में उपस्थित रहे निहाल सिंह राजपूत, अनिकेत कुमार, विकास चौधरी, अश्वनी पंडित, वरुण यादव, दिव्यांशु, गब्बर, लालू, रोहन, मयंक, अनमोल, कार्तिक एवं महिला शक्ति भी मौजूद रहे। आज राष्ट्रवादी छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों ने यूजीसी नामक एक काले कानून का पूर्णतः विरोध किया है। हम लोग यूजीसी का पुतला भी फूकेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के नाम में ज्ञापन भी संबोधित करेंगे। हमारा मुख्य कारण यही है कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरी ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे कुछ सत्ताधारियों ने एक काले कानून यूजीसी नामक बिल को जो है पास कर दिया है। तो किस तरीके का इसका नुकसान पहुंचेगा? नुकसान तो बुरा नुकसान ही है। इसमें हिंदू छात्रों का विभाजन होगा, एससी ओबीसी और जनरल जो कैटेगरीज के छात्र हैं आपस में विभाजित होगा, द्वेष भावनाएं उत्पन्न होंगी, आपस में लड़ाइयां होंगी, मुकदमे होंगे। बिल्कुल हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और अगर मोदी जी को इतनी चिंता है एससी और ओबीसी समाज के मेरे भाइयों की, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण क्यों नहीं लागू कर देते? ये लोग क्यों डरते हैं? क्या ये मुझसे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग एक तरफ हिंदुओं का वोट लेते हैं, दूसरी ओर हिंदुओं को विभाजन करने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। इसका नाम ज्ञापन है? हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के नाम ज्ञापन देंगे। क्या नाम है? क्या मेरा नाम पुष्कर शर्मा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी छात्र संगठन। यूजीसी का कानून लाने की बात जो की जा रही है उसे लेकर सड़कों पर आंदोलन देखने को मिला। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, कह रहे हैं कि पीएम की खैर नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि अभी किसी तरह का यूजीसी कानून अभी ना कोई पारित हुआ, ना अभी कोई लोकसभा में भी प्रेजेंट हुआ है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की अफवाहें अभी इस तरह का, क्योंकि मैं भी लोकसभा का सांसद हूं, अभी यहाँ क्या नाम मेरे क्षेत्र की समस्या थी उसको लेकर के मैं आया था, तो अचानक यहाँ मिले, मेरी बात है, वो खड़े थे, मैंने रुक करके सुना भी है और निश्चित ही मैं समझता हूँ अभी इस तरह का कोई भी बात नहीं। ऐसा इनका सच तो ये है कि अभी जो विषय कानून पास होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ये कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने किसने कर दी, सिटी मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि कानून पास कर दिया। अब सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है, हम ये कह रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है, उन्होंने इस कानून से क्षुब्ध होकर के और जो इलाहाबाद की घटना हुई है उससे क्षुब्ध होकर के देखिए, अब उनकी व्यक्तिगत राय, अब उन्होंने किस चीज को लेकर, किस विषय को लेकर के इस्तीफा दिया, ये सब जांच के विषय है। जब जांच होंगी तभी तथ्य निकल करके आएंगे। अब मेरी जानकारी में तो है नहीं। देखिए, मैं समझता हूं कि किसी तरह का, मुझे आज पहली बार, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी जनता की लोग हैं, जनता चुनती है, जनता का अधिकार है जब तक हम लोग हैं। मेरे सामने पहली बार क्या नाम ये छात्र आए हैं यहाँ, मैं कलेक्ट्रेट से निकल रहा था तो तब ये मिले। बाकी मुझे अब तक कोई नहीं मिला कि जो कोई खिलाफत कर रहा हो। बाकी अगर कोई ऐसा है तो सबको अपना अधिकार, अपनी बात कहेंगे। और देश के देखिए, मैं समझता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के और भारत के बहुत लोकप्रिय नेता हैं और सभी वर्गों का प्यार, चाहे सर्व समाज हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्यार करते हैं। उस प्यार का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने राज्य के अंदर दूसरी बार और केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। अगर प्यार नहीं होता तो किसी कीमत में 3 बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से स्वामी अरविंद जी के साथ घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ। देखिए, मैं इस विषय में धन्यवाद को